वेलकम टू अडर 24/7। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी यशमिता मैम, आपके लिए एकदम बेहतरीन सी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो बच्चों, नोटिफिकेशन आया, आपने नोटिफिकेशन को फिल किया, फॉर्म फिल किया, एग्जाम दिया, आपका स्कोर आया, सब कुछ बच्चों आपका फिनिश हो गया। लेकिन बस अब आपको चाहिए तो एक सीट चाहिए, वो भी किसमें? बीएचयू में। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी बीएचयू के बारे में, क्या कोर्सेज इसमें है, कितने नंबर ऑफ सीट्स है और साथ साथ क्या क्या फीस स्ट्रक्चर उसका है। तो बच्चों, बिना किसी टेंशन के, है ना, और बिना किसी देरी के अब हम देखते हैं बीएचयू के बारे में। ठीक है मैम, आप फटाफट से बीएचयू के बारे में बताइए। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, बीएचयू की वेबसाइट को ओपन करना है। ठीक है, इस तरीके की आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यही तो सपना है आपको बीएचयू में जाने के लिए, यही तो सपना है आपका। तो वो सपना होगा साकार। उससे पहले से थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव हम ले लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है अबाउट द बीएचयू। तो बच्चों देखिए, अब बीएचयू के बारे में हमने देखा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या कोर्सेज हैं, एंड बच्चों क्या क्या उसका सीट्स हैं और क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा बच्चों मैं यहाँ पर कर देती हूँ जूम, तो आपको पता चल जाएगा। अगर बच्चों आप हैं आर्ट से, किससे? आर्ट से, तो बच्चों आप यहाँ एमए अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, नेपाली, बंगाली, आप इस सबसे कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ साथ इनके जनरल कोर्स भी लिखे हुए हैं, 431, 433, 434। ठीक है, और बच्चों अब देखो, इसके साथ साथ जो सीट है बच्चों, कि अगर मैं बात करती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की, तो बच्चों यहाँ पे ओवरऑल क्या है, 96 सीट्स हैं। ठीक है, और साथ में बच्चों यहाँ की फीस पेमेंट की बात करेंगे तो 10,000 रुपीज बच्चों आपके कोर्सेज के हैं। अब थोड़े से हम और नीचे आएंगे। इसी तरीके से एमए आपको उर्दू से करनी है, पाली से करनी है, संस्कृत से करनी है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको करनी है एमए, करनी है हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के साथ, तो बच्चों यहाँ पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे 54 सीट्स है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमें और चीज के बारे में पता चलता जाएगा और कोर्सेज के बारे में भी साथ साथ पता चलता चला जाएगा। चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम और आते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो बच्चों एमए हम कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन से, है ना, एमए कर सकते हैं हिंदी से, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से पार्शियन एंड हम फैकल्टी ऑफ आर्ट से भी कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन से भी कर सकते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों कर सकती है, जिसमें नंबर ऑफ सीट बच्चों हमारी बहुत ज्यादा है, जैसे कि 47 इसमें है, आपकी 12 इसमें है, और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 मिल जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों फिजिकल एजुकेशन में 62 मिल जाएंगी। अब इसी तरीके से बच्चों थोड़ा सा आप स्क्रॉल और करेंगे तो यहाँ पे स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडीज की बात आ जाएगी, जैसे कि बच्चों होगा मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ आएगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट बच्चों, जिसमें कि ये सारी चीजें बच्चों आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी बच्चों फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करेंगे। तो बच्चों अगर आप मास्टर ऑफ कॉमर्स से करना है ना, आप पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप मास्टरेट ही करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगर आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाना तो बच्चों यहाँ पे 193 सीट्स है। ठीक है बच्चों, आपको एमबीए करना है रिस्क एंड इंश्योरेंस से, ठीक है, फॉरेन ट्रेड से करना है, या आपको फाइनेंस मैनेजमेंट से करना है, तो बच्चों वहां पे भी आप ये सारे चीज क्या है, आपका कॉमर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आता है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन आपका आता है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे बच्चों। तो अगर यहाँ से आप बीएड करना चाहते हैं किसी लैंग्वेज के थ्रू, साइंस के थ्रू, मैथ के थ्रू एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के थ्रू, तो बच्चों वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ फीस बच्चों आपकी भर भर के हैं, जैसे 31 है, 15, 28, इस तरीके की बच्चों आपको सीट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी देखने के लिए। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे बच्चों, अगर आप लॉ करना चाहते हैं, अगर आपको करना है लॉ, तो बीएचयू में नंबर ऑफ सीट्स बच्चों यहाँ पे दे रखी है। एलएलबी आपको ऑनर्स से करना है, जब बैचलर ऑफ आपको क्या करना है, बैचलर ऑफ लॉ करना है। एलएलएम करेंगे तो बच्चों 2 इयर्स का होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ 47 यहाँ पे आपको सीट है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप स्क्रॉल और करेंगे तो एलएलएम कोर्स आपको करना है ह्यूमन राइट से एंड ड्यूटी एजुकेशन से, तो वो भी बच्चों आप कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से यहाँ पे दे रखा है। और एलएलएम तब आप करेंगे तब आपको क्या बनेगा, 1 ईयर का मिलेगा। ये आपके स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज की बात मैं अगर यहाँ पे करूँ तो। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करेंगे बच्चों, अगर आपको यहाँ पे एमपीए करना है वोकल म्यूजिक से, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को म्यूजिक से करना है, तो वो भी बच्चों आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डांस से करना है बच्चों, तो यहाँ पे भी बच्चों 22, 12 अप्रॉक्स 10 से लेके मैक्सिमम आपका क्या है 22 तक फीस बच्चों यहाँ पे आपके अवेलेबल है। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या हो गया,
संस्कृति विद्या से आपको करना है तो बच्चों आपको डिपार्टमेंट ऑफ वेदास से पढ़ना है, ज्योतिष से पढ़ना है, तो ये भी सारी चीजें बच्चों आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे भी बच्चों आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 62 सीट्स बच्चों 77 सीट्स आपको यहाँ पे दे रखी हैं। सोशल स्टडी की बात करेंगे, अगर आपको करना है एमए इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, सोशोलॉजी से, तो बच्चों आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बच्चों बहुत ज्यादा है, 96 है, 37 है, बहुत सारी सीट्स बच्चों आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब सिमिलरली बच्चों आप थोड़ा सा और स्क्रॉल हम करेंगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे। ये आपके कॉमन सब्जेक्ट है एमए के लिए और एमएससी के लिए। होम साइंस से करना है, एमए मैथ से करना है, स्टैटिक्स से करना है, सोशियोलॉजी से करना है, आपको ये सारी चीजें, ज्योग्राफी से करनी है, तो ये सारी चीजें। आप विजुअल आर्ट से बात करते हैं तो आपका पेंटिंग में इंटरेस्ट है ना, प्लास्टिक आर्ट्स में इंटरेस्ट है, पोइट्री में इंटरेस्ट है, तो बच्चों यहाँ पे भी है, टेक्स्ट डिजाइन में भी है, टेक्सटाइल डिजाइन में भी, तो वो भी आप बच्चों यहाँ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंस की बात करेंगे बच्चों, अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चों नंबर ऑफ सीट क्या 139 है, क्या है 139 है। इस तरीके से बच्चों आपको अगर एम टेक करनी है, एम टेक आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में करनी है, फूड टेक्नोलॉजी में करनी है, तो बच्चों ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 18 सीट्स है एम टेक के लिए, आपका डेयरी साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी में एंड डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी में बच्चों यहाँ पे प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में बच्चों यहाँ पे 32 सीट्स हैं। इस तरीके से बच्चों नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे हैं। एम टेक अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, जैसे सोशल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, तो बच्चों यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट की एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे भी आपके कोर्स दे रखे हैं इन्वायरमेंट साइंस के, एमएससी आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे आपको दे रखी है। मैनेजमेंट स्टडी की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एमए करनी है आपको, एग्री बिजनेस से करनी है तो वो भी कर सकते हैं। मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो कम्युनिटी मेडिसिन से करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली साइंस की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आप एमएससी करना चाहते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री, जूलॉजी, आप ज्योग्राफी, बॉटनी एंड कंप्यूटर साइंस से भी एमएससी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 32 सीट्स बच्चों आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। बायोकेमिस्ट्री से करना चाहते हैं, आप जियोग्राफिक्स से करना चाहते हैं, तो वो भी बच्चों आपके यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब एमएससी की बात करते हैं, ये आ जाएगा आपका प्रोफेशनल कोर्सेज में आ जाते हैं बच्चों, आपके एमसीए हुआ, एमटेक हुआ, तो बच्चों ये क्या आपके प्रोफेशनल कोर्स में आ जाते हैं, जिसमें हम मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे 57 सीट्स बच्चों आपकी हैं। और यहाँ पे कोड की बात करेंगे तो 492 का कोड है। ठीक है, इसकी फीस भी बच्चों क्या है 60,000 बच्चों की फीस है। तो इस तरीके से बच्चों आपके एमएससी आपको मैथ्स में करनी है, इस तरीके से बच्चों आपके यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। अब ये महिलाओं के लिए स्पेशली दे रखा है, एमएससी आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स से करनी है या आपको एजुकेशन की से करनी है, तो बच्चों यहाँ पे 30 एंड 40 का रेशियो आपका यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से बच्चों सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो बच्चों जनरल कोर्स आपको कोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा, कोड क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है, किसके कितने ईयर में होता है, तो इसके लिए बच्चों में अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैम साथ साथ ये भी बताइए कि ये कितने ईयर्स का कोर्सेज होता है, हमें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बच्चों मुझे ऐसे कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों सो मच। इसी तरीके से हम आगे भी आपके लिए और यूनिवर्सिटीज की वीडियो इसी तरीके से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।